हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं अपने सफ़र यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों को यहां पर मैथ की क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें लगभग आपका पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है वो क्लियर हो रहा है। और कल नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को डिजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम, जिसमें सारे नियम हो चुके थे। लेकिन जो 25 का रूल था उसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया था, जो आज आपको 25 का रूल बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद में मैं चलूंगा, आज पूरा क्लास हमारा चलेगा शेषफल प्रमेय, जिसे रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक। तो दोस्तों चलिए हम अपना क्लास चालू करते हैं। और क्लास चालू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए खुद। और फिर अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे ज़रूरत है, तो उसे भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि वो भी बच्चा इससे पढ़ सके। ठीक। अगर आप हमारे इस बैच में जो ये मैथ की क्लासेस में कर रहा हूँ, इसमें अगर आप ऑफलाइन भी क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे संपर्क नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा और आकर के आप क्लास यहाँ ऑफलाइन भी ले सकते हो। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम पहले से ही ये क्लास फ्री किए हैं, इसका कोई आपका कॉस्ट नहीं लग रहा है। और आप ये 2 महीने के लिए क्लास फ्री है, जैसा कि आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। 2 महीने के बाद में ये क्लासेस फिर फ्री नहीं होंगी, तो आप 2 महीने इस पे मैथ पढ़ सकते हो। ठीक। तो हम चलते हैं आप अपने टॉपिक पर, जो हमने अपना टॉपिक शुरू किया था। ठीक। देखिए 25 का रूल। इससे पहले मैंने कुछ होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, जो हो गया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे, उसे कराने की कोई जरूरत तो है नहीं। दूसरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं अभी वो बता दूंगा। ठीक, परेशान मत रहो। आज मैंने 25 का नियम जो था ना, 25 का नियम ये कल क्लियर नहीं हो पाया था, तो आज मैं पहले इसका 25 का नियम को हम बताऊंगा कैसे 25 का नियम लागू करता है। 25 का नियम जब मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, उसमें 25 का नियम लिखवाया था कि 25 के विभाज्यता का क्या रूल है। तो इसमें हमने बताया था कि लास्ट का डबल अंक जो है ना, वो 5 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने 5 का नियम बताया था, यदि लास्ट का एक अंक 5 या 0 हो तो वो 5 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। 25 में ये बताता है यदि लास्ट का 2 अंक, देखिए यहाँ पर अगर जैसे 5 का पावर, जैसे मैं 5 का नियम चेक करना है तो ये 5 का पावर 1 है, अर्थात लास्ट का एक अंक जो होता है 5 से कटना चाहिए। ठीक है। अगर मैं यहां पर 25 का नियम देखूंगा तो 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2, अर्थात लास्ट का 2 अंक है ना, वो 25 से कटना चाहिए। ठीक। लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। और 25 से कब कटेगा? जब ये लास्ट का 2 अंक या तो 0 होगा या 25 होगा। और लास्ट का एक अंक 5 से कब कटेगा? या फिर वो 0 होगा या फिर 5 होगा तब। अगर मैं ऐसे करूं तो जब मैं यहां पर 125 जो है 125, और ये होता है 5 का क्यूब, 125 का जब नियम में लगाऊंगा तो 125 का नियम ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, क्यूब का मतलब लास्ट का 3 डिजिट 0 होना चाहिए या 125 होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि ये 3 का मतलब 3 डिजिट, अगर 3 0 है या 125 है तो वो संख्या आपका 125 से कटेगी। अब ऐसे आप बढ़ते चाहिए, 5 का पावर 4 भी कर सकते हो, तो लास्ट का 4 अंक जो होता है 0 होना चाहिए, और उसके बाद में जो आएगा वो संख्या होना चाहिए, तो वो कटेगा। तो 25 का रूल ये कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी। चेक करने के लिए यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2 4 6 9 और ये 0 और ये हो गया 6, इसको 25 से विभाजित करो। जब इसको हम 25 से विभाजित करेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पे देखो ये लास्ट का 2 अंक जो है ना तो 25 है और ना ही डबल 0 है, तो ये संख्या 25 से कटेगी ही नहीं। आप काट करके चेक कर लीजिएगा, नहीं कटेगी। जैसे मैं यहां पर कर दूं 2, यहां पर 2 0 0 6 4 और उसके बाद में डबल 0 करूं और उसके बाद में इसको कहूं मैं 25 से भाग दूं, तो लास्ट का डबल अंक जो है ना डबल 0 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 25 से
कटेगी। अगर यहां पर 20064 और यहां पर 25 आ जाएगा और इसको भी आप 25 से जब भाग दोगे तो ये लास्ट का अंक जो है 25 से कट रहा है, तो ये भी संख्या 25 से कटेगी। आपके भरोसे के लिए मैं यहां पर इसको काट के आपको चेक करा दे रहा हूं। देखिए 55 25 होता है, 5 चौक 20 और ये 0 है, तो जब 0 है तो इसको क्या करेंगे हम 0 ऐसे उतार लेंगे, 5 जीरो हम 0 और ये है तो 5 का नम 5 और 1 हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, 4 हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40 और 5 जीरो हम 0, इतना हो गया। फिर 5 से हम इसको काटेंगे, 5 अट्ठे हो जाएगा 40 और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 28 और 55 25 और कितना बच गया 3 और ये हो जाएगा 30 और 5 छक हो जाएगा 30, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 25 से कट गई। ठीक, ये आपका डबल जीरो का नियम काम कर गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर चेक करूं कि लास्ट का अंक अगर 25 है तो क्या वो 25 से कटेगी। तो देखिए इसको भी मैं काटूं तो देखिए 55 25 और इसको जब मैं काटूंगा तो 5 चौक हो जाएगा 20 और ये 5 जीरो हम 0 और ये 5 का नम 5, 6 में बच गया 1, ये हो गया 14 और 5 दूनी 10, इसमें बच गया 4 और ये हो जाएगा 42 और फिर 5 अट्ठे 40 और इसमें बच गया 2, ये हो गया 25 और 55 25। फिर जब मैं इसको काटूंगा तो ये 5 का नम 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर डबल अंक हमको काटना पड़ेगा तो एक 0 बढ़ा दीजिएगा और 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 बचेगा और ये आ जाएगा 28 हो जाएगा और 55 25 हो जाएगा। 28 में कितना बच गया 3 और ये हो जाएगा 35 और 5 सत्ते 35, ये भी संख्या आपका 25 से कट गई। ठीक, तो ये 25 का रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया है? अबे आपको नहीं आया समझ में? ठीक, 25 का रूल ये कहता है ना कि अगर किसी संख्या का लास्ट 2 अंक, किसी संख्या का लास्ट 2 अंक, जैसे मान लिया यहां पर है 4 2 6 3 और यहां पर 2 5 कर दूं, यहां पर 4 2 6 3 और यहां पर डबल 0 कर दूं, किसी ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई, इसका अगर लास्ट 2 अंक, ये देखिए लास्ट 2 अंक है ना, ये लास्ट 2 अंक है ना, डबल 0 हो या 25 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से कटेगी। यही है 25 का डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, बस अब इसके आगे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बस यही इतना था। इसके आगे आपको 13 हुआ, उसके बाद में 17 हुआ, 19 हुआ, तो ये सब रूल यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलें। ठीक, आज हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है एक्चुअली में? देखिए रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये होता है अगर कोई संख्या दी हो तो उसको भाग देकर शेषफल बचा लो। ठीक है, जैसे आप लोग एक सवाल यहां से समझिए, जैसे एक सवाल दिया है कोई 4 2 6 और इसको मैंने भाग दे दिया, इसको मैंने भाग दे दिया 6 से और इसको भाग दे करके पूछे कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। आर मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, 6 सत्ते 42, 42 में कुछ नहीं बचा, 6 का नम 6, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ये बात समझ में आई? ऐसे दूसरा सवाल जैसे कोई दे दिया 4 6 9 2 और इसको भाग दे दे 7 थे और इसमें पूछ ले कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसमें आप कैसे बताओगे कि रिमाइंडर कितना बचेगा? आप लोग भाग दोगे, तो इसको कैसे दोगे भाग? 7 का नम 7 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, इसमें बच जाएगा 4, ये 49 हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही बचेगा, 7 जीरो हम 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2। ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग ऐसे भाग देकर देख लीजिएगा, 7 भागे 4 6 9 2, जब इसको आप भाग देंगे तो 7 छक कितना होता है? 42, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे 49 और 7 सत्ता कितना हो जाएगा? 49 और ये पूरा के पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 डायरेक्ट शेषफल, मतलब 2 उतार के डायरेक्ट शेषफल हम नहीं लिखते हैं तो एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, अब ये यहाँ पर आ जाएगा 2 शेष। यही होता है शेषफल परिमेय। ये बात समझ में आई? ठीक, अब एक सवाल जैसे मान लिया कहीं ऐसे दे दिया 4 + 2 + 6
+9 और +8 और इसको भाग दे दिया 2 से और इसमें पूछ लिया भाई रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल कितना बचेगा। तो आप लोग क्या करोगे, 9 8 17 और 17 6 23, 23 और 25 और 4 29 और 29 के 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये इसके लिए हमें पूरा जोड़ना पड़ा। अब देखिए यहां पर मैं कर दूं 4 4 0 0 6 7 1 +9 8 2 +6 8 4, इसको इतना करने के बाद में 7 से भाग दिया। अब रिमाइंडर बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के लिए आपको इतना समय लगेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो इसका जो रिमाइंडर ज्ञात करने का नियम है वो यहां पर समझिए कैसे। जैसे ये अलग अलग संख्या लिखी हुई है, हम सब जोड़ के तब फिर भाग देते हैं, उसके बाद में रिमाइंडर बचाते हैं। यहां पे ऐसा नहीं करना है, अलग अलग संख्या में भाग दे करके रिमाइंडर आप बचा लीजिए। ठीक, कैसे, देखो 2 का नम 2, 2 से इसमें भाग दो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना, इसमें भाग देंगे रिमाइंडर कितना, इसमें भाग देंगे रिमाइंडर कितना, इसमें भाग देंगे रिमाइंडर कितना, 1, इसमें भाग देंगे रिमाइंडर कितना, 0। अब एक का सब जोड़ लो रिमाइंडर जितना लिखा हुआ है। जब हम 0 0 0 1 और 0 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। ये बात सही आई। नीचे वाला भी ऐसे कर सकते हो आप, देखो 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचा, 5। यहां देखिए 7 5 35, 5 बचा, ये हो गया 50, 7 7 49, 1 बचा, ये हो गया 10, 7 एकन्नम 7, कितना रिमाइंडर बचा, 3। इसमें मैं देखूं तो 7 9 63 और यहां पर है 67, कितना बचा, 4 बचा और ये हो जाएगा 41 और 7 6 42 होता है, तो 7 5 35, इसमें कितना बच गया, 6, रिमाइंडर 6 बचा। इसको मैं देखूं तो 7 एकन्नम 7, इसमें बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28, लास्ट में 2 बचा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। इसमें मैं देखूं तो 7 9 63, इसमें बच जाएगा कितना, 5, 5 ये हो जाएगा 54, 7 7 49 और कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 5। ये बात समझ में आई। अब ये जितना रिमाइंडर लिखा है सब भाई जोड़ो, 5 3 8 और 6 14, 14 और 5 हो जाएगा 19 और 2 21। अब भाई 21 जो है शेषफल इतना तो आ नहीं सकता जो 7 से भाग देंगे तो इसमें और 7 का एक बार भाग दो तो 7 त्रिक, बताओ शेषफल कितना आएगा, भाई 7 त्रिक 21 पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 बार कटा है ना कि शेषफल 3 बचा है। ये बात समझ में आई भाई, किस किस को ये बात पूरा समझ में आ गई, हाँ ठीक है, नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। क्वेश्चन नोट कर लेना, बाकी हल घर पे करना, या साथ साथ में जब एक समझ आया करे, एक समझ में आ जाया करे तो दूसरा वाला साथ साथ में हल किया करो। ठीक है, सवाल 5वां सवाल, इसमें आपको रिमाइंडर बचाना, रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक, और एक सवाल मैं और दे रहा हूं,
देखिए ध्यान दीजिए हमारी बातों को। अगर सवाल नहीं नोट कर पाते हो तो आप लोग घर पे जाकर के ये सवाल नोट कर लिया करो, ठीक है, वीडियो रोक रोक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप लोग ये सवाल हो सकता है जो समझ गए वो कर लेंगे आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर टाइम लग सकता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। भाई इसमें आपका जब 100 से भाग दोगे तो 900 कट जाएगा, 98 शेषफल बचाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल यहां पे बता रहा हूं, इसको समझ लीजिए, फिर ऊपर वाला कर देंगे आप वैसे। हाँ हाँ रुक जाइए भैया, बता रहे हैं। देखो ये सवाल दिया और इसमें पूछ लिया रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए जब मैं 7 से इसमें भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 1, और जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 7 5 35, 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 रिमाइंडर जो बचेगा वो प्लस में 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। अगर मैं एक बार और लेके चला जाता 7 छक 42, तो 41 से एक ही तो ज्यादा हो रहा था, एक ज्यादा हो रहा था ना, तो जो ज्यादा हो रहा है उसको हमें निकाल लेना है। तो एक तो हम प्लस 6 रिमाइंडर कह सकते हैं, और जो एक ज्यादा हो रहा है ना उसको हम माइनस 1 रिमाइंडर कह सकते हैं। तो इसमें 2 रिमाइंडर बनेंगे, एक प्लस 6 और एक माइनस 1, ठीक। वैसे आज तक कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आया है, बट यहां पे अभी बता रहे हैं ये माइनस वाले को कैसे प्लस किया जाता है। तो एक प्लस 6 आया और एक माइनस 6 आया, माइनस 1 आया और एक प्लस 6 आया। अब देखिए यहां पे अगर मैं वैसे देखूं प्लस वाले तो 6 1 7, और 7/7 जब हम कर देंगे तो यहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब माइनस वाला ले लिए ये 1 आ गया और ये माइनस वाला 1 आ गया, और भाग दिए हमने 7 को, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। ये वाला नियम है। तो जब इतना बड़ा आ जाए तब इसको देखिए कैसे कर रहे हैं। 100 है ना, 100 900 में तो भाग चला जा रहा है, लेकिन 98 शेष बचता है। हमें 98 नहीं बचाना है भाई, हमको छोटा बचाना है शेष, और छोटा बचाने के लिए शेष हम इसको माइनस में भी तो शेष बना सकते हैं। अरे 998 है, मैं अगर 2 और जोड़ देता तो कितना हो जाता, 1000 हो जाता, और 1000 100 से कट रहा है, अरे 100 2 1000। तो जब मैं यहां पर शेष बचाऊंगा तो ये -2 बचा लूंगा। ये बात समझ में आई। यहां पर 699 है, अगर मैं 100 से 7 बार लेके चला जाऊं तो 700 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, लेकिन यहां से 699 ही है, एक ज्यादा हो रहा है, तो उसको आप किस में बचाएंगे, माइनस में 1 बचा लीजिए। 899 है, एक अगर और होता तो हो जाता 900, और 900 में 9 बार चला जाता भाग और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, लेकिन 900 बनाने के लिए हमने एक इसमें जोड़ना पड़ा, तो जो हम अपने तरफ से जोड़े हैं उसको घटा लें, तो यहां पर मैंने -1 कर दिया। अब जोड़ो -2, देखो यहां पर बच गया आपका रिमाइंडर -2, और ये प्लस है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये मिलकर के आपका हो जाएगा -1, ये माइनस ये प्लस, तो ये मिलके हो जाएगा आपका -1 और बटे हो जाएगा आपका 100। देखो ये माइनस माइनस में है सब ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 1, और माइनस में ही तो होगा 4, 100/4। माइनस में तो शेष कभी आता ही नहीं है, आता है कभी माइनस में शेष, नहीं आता है। तो जब माइनस में शेष आ जाए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें +100 कर देना है, और जब +100 करोगे तो इसमें बताइए कितना बच जाएगा, 96। अरे भाई 100 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 100 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा। हाँ ये बात समझ में आई अच्छे से। तो अब ये नीचे वाला देखिए भाई, ये नीचे वाला है कि 29 का पावर 29/7 में रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 29 का पावर 29/7 में रिमाइंडर कैसे बचाना है, यहां पर देखिए आप लोग 29 का पावर 29, इसका मतलब समझते तो है ना। देखिए कैसे,
यहां पर ऐसे 29 लिखा है, 29 का पावर हम समझा रहे हैं क्या होता है। इसका मतलब 29 जो है ना, उसका गुणा कितनी बार हुआ है? 29 बार हुआ है ना। लो 29 बार हमने लिख लिया। और इसको सबसे किससे भाग देना है? 7 से। भाई नहीं कट रहा, 28 ही बच रहा है। 7 चौक 28, एक शेषफल बच जा रहा है इसमें। तो हमें क्या करना है, देखो जब मैंने इसको 7 से काटा तो 7 चौक 28 शेषफल 1 बच गया। इसको मैंने काटा 7 चौक 28 शेषफल 1 बच गया। इसको मैंने काटा 7 चौक 28 शेषफल 1 बच गया। 7 चौक 28 शेषफल 1 बच गया। ऐसे जितना भी काटेंगे सब में शेषफल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? सब में एक ही शेषफल बचेगा। और जब मैं इन शेषफलों का एक 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 गुणा कराऊंगा, देखियो ये सब गुणा ही तो है, तो एक एक का जब मैं गुणा कराऊंगा तो बताइए लास्ट में जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? एक ही निकल के आएगा। और एक में जब मैं 7 से भाग दूंगा और इसमें पूछूंगा शेषफल कितना आया है, तो जो ऊपर लिखा रहता है वही शेषफल हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1। ये बात समझ में आई? ठीक। तो आगे जो ये सवाल है, ये वाला सवाल तुम लोग करके हमें दिखाओगे। हाँ 7 नंबर करके दिखाइएगा सवाल। भाई डस्टर कहाँ रख दिया? उठा के दीजिए। अमित समझ में आ रहा है ना? ओके। हम्म, 4 आएगा। बहुत बढ़िया भैया। देखिए जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 7 का नम 7 हो जाएगा, इसमें बच जाएगा 2, ये 28 हो जाएगा। हो गया 28। भाई 4 कहाँ से ले आया? तो 28 हो गया ना, तो 7 चौक 28। तो बताइए इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। और ये 7 छक 42, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 46 लिखा है और 7 7 49, इसमें रिमाइंडर ये 0 लिखा है, ये गुणा लाग है, गुणा कर दिया। यहाँ पर 4 है, इसको 4 लिखा और ये गुणा लाग है, गुणा कर दिया और ये 0 लिखा। अब बताइए ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर? भाई 0 का 4 से 0 बार गुणा कराएंगे तो फिर क्या आ जाएगा वहां पर रिमाइंडर? 0। ठीक। तो कुछ होमवर्क दे दें। ये सवाल आप लोग को समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक। चलिए 4 सवाल होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। 4 6 8 9 मल्टीपल 4 8 2 9 और मल्टीपल 2 6 9 2 और इसको मल्टीपल, इसको भाग दे करके 2 से और इसमें रिमाइंडर बचाना। कितना आएगा रिमाइंडर? 4 9 9 9 और मल्टीपल 1 0 0 6 और प्लस 8, नहीं इसको गुणे ही कर दीजिएगा, 8 0 0 और इसमें आपका 1000 का भाग दे करके रिमाइंडर पूछ लेता है कितना आएगा। तीसरा सवाल 3 का पावर 4 8 प्लस 2 का पावर 4 9 6 प्लस 6 का पावर 8 4 9 और इसको डिवाइड कर दिया गया 2 से, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसमें रिमाइंडर पूछ लिया कितना आएगा। और एक चौथा सवाल है आपका 4 6 8 9 मल्टीपल 8 4 6 9 2 मल्टीपल 8 4 4 6 और इसको भाग दे जाए 4 को, तो इसमें रिमाइंडर पूछेगा आपका कितना आएगा। ठीक।
ये 4 सवाल आपके होमवर्क के लिए, ठीक। ये होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में कल मैं इसे चेक करूंगा। कल छुट्टी कर दें? नोट करिए इसे, फिर मैं आगे चल रहा हूं। नोट हो गया? क्या हुआ? चलिए, हाँ आने दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए, एक सवाल ऐसा भी आ जाता है, अब थोड़ा जो सवाल चलेंगे मिसलेनियस चलेंगे, ठीक है। एक सवाल ऐसा आ जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे पहले एक सवाल छोटा सा समझ लीजिए। जैसे 8 में हमें 3 का भाग देना है ना, 8 में 3 का भाग देना है, तो आप लोग ये जानते हो ना, ये बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और ये घटाएंगे यहां पे कितना आ जाएगा? 2। जो 2 आया है इसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और जो ये आ गया इसको क्या बोलते हैं? भागफल। ये बात समझ में आई? अब जो ये बीच वाला है ना भाज्य, इसको इन तीनों से प्राप्त करना है, इनसे और इनसे। तो इसको प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला होता है कि इनका और इनका दोनों का गुणा, यानी कि 3 गुणे 2, और प्लस हम कर देंगे 2, और ये बराबर जो ये 8 है ना, इतना अगर मिल जा रहा है तो ये सवाल हमारा सही है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो सवाल सही नहीं है। आप लोग बोर्ड मास का नियम पढ़े हैं, पहले क्या होगा? गुणा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और प्लस 2, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8, यानी कि इसके बराबर आ गया। तो ये भाग हमारा सही है। अब ये यहीं पर फार्मूला बनता है। 3 यहां पर मैं देखूं क्या है, देखो ये जो भाज्य है ना, तो इसको मैं भाज्य ऐसे लिखूंगा, भाज्य। भाज्य बराबर, अब ये जो 3 है ना, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक और गुणे भागफल, ये नोट कर लेना है ये सूत्र, ठीक है। भागफल और प्लस जो होता है, ये 2 आया है, इसको बोलते हैं शेषफल भैया, शेषफल। ये सवाल है। इसको नोट करो, फिर मैं इसी पर एक सवाल बना के लिखा रहा हूं। एक संख्या को 4 से भाग देने पर एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 22 तथा शेषफल 3 आता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कहने का मतलब यह है, कोई एक संख्या है, अगर उसमें मैं 4 से भाग देता हूं तो उसमें जो भागफल आता है वो हमारा 22 आ जाता है, और जो शेषफल है वो हमारा 3 आ जाता है।
तो वो कौन सी संख्या है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, कौन से भाग देना है, 4 से, तो 4 से हमें भाग देना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाजक। भाजक हो गया ना, और भाजक कितना है, 4। उसके बाद में भागफल जो है वो कितना आ रहा है, भागफल ऊपर पूरा नहीं दिख रहा है भाई, तो नीचे लिख दे भाई, तो पहले ही बताना चाहिए था तुम लोग को भाई, दिनेश से सेटिंग करवाया था कैमरा। अच्छा अभी नहीं दिख रहा है भाई, कैसे हट गया, चलो ठीक है नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 22 तथा शेषफल 3 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई आप लोग देख रहे हो यहां पे, ये ऊपर वाली लाइन दिखाई नहीं देता है, तो उसको मैं वहीं से क्रॉप कर दे रहा हूं, यहीं से ना, चलो ठीक। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 22 तथा शेषफल 3 आता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हो जो भाजक है ना, भाजक का क्या मान है, भाजक का मान जो है यहाँ पे 4 है, भागफल जो है, भागफल 22 है, और जो शेषफल हमारा आता है, शेषफल हमारा 3 है, और हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। आप लोगों को फार्मूला पता ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप यहां पर सबका मान रख दीजिएगा। भाजक कितना है, 4, भागफल कितना है 22, शेषफल कितना है 3। अब पहले आप गुणा कराइए, 22 चौका कितना होता है, और प्लस 3 कर दीजिए, 91 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब ऐसे किसी संख्या, क्या हुआ, अच्छा बताए थे, ठीक है। अब यहां पर दोबारा भी जान लीजिए, ठीक, ये हो गया ना। ऐसे बहुत सारे सवाल, जैसे अब एक में भाज्य दे दिया जाएगा, भाजक दे दिया जाएगा, भागफल दे दिया जाएगा, शेषफल पूछ लिएगा, या फिर आपका भाज्य दे दिया जाएगा, शेषफल मतलब दे दिया जाएगा, भागफल दे दिया जाएगा और भाजक पूछ लेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई संख्या ट्राई करा जाए, ठीक। तो लिखिए 420 को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तब भागफल क्या होगा। तब भागफल क्या होगा, तो 420 को हमें भाग देना है भाई, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका भाज्य,
और भाज्य कितना हो जाएगा 420, और भाग किसे देना है यानी कि भाजक, और भाजक हो जाएगा आपका 7, और शेषफल जो होता है हमारा शेषफल वो आ गया हमारा शेषफल 0, और हमें ज्ञात क्या करना है भाग फल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाग फल ज्ञात करना है। आप लोग को फार्मूला पता ही है, फार्मूला ही होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। सबका मान रख दीजिए भाई। भाज्य कितना है 420, और उसके बाद में भाजक कितना है 7। हमें क्या ज्ञात करना है भागफल ज्ञात करना है। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है। और शेषफल कितना है 0। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसको हटा दीजिए, ठीक। अब हमको ज्ञात करना है भाग फल। तो यहां पर अगर कोई चीज अगर बराबर के उस पार रहती है और गुणे में रहती है, कोई चीज बराबर के उस पार रहती है और गुणे में रहती है, तो इस पार जब आएगी तड़ी पार करेगी, इसे कहते हैं तड़ी पार करना। जब कोई चीज तड़ी पार करके दूसरे पार आएगी तो वो हमेशा बटे में जाएगी। अगर गुणे में रहेगी तो बटे में जाएगी, अगर प्लस में रहेगी तो इधर माइनस में आ जाएगी, अगर माइनस में रहेगी तो इधर प्लस में आ जाएगी। तो यहां पर ये देखें तो ये गुणे में है, तो गुणे में जब रहती है तो इधर आ जाती है, तो बटे में आ जाती है। तो इधर जब हम इसे देखेंगे तो ये 420 और ये बटे में 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका भाग फल। तो यहां पर हम देखेंगे तो 7 छक हो जाएगा 42, 7 जीरो हम 0। तो यहां पर जो आपका भागफल आएगा वो कितना आ जाएगा 60। ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मैं इसी संख्याओं को लेकर के अभी चेक के ले रहा हूं भाग दे करके, ठीक है। देखिए हो गया ये भाई, संख्या बताना जरा। yes. 420 है ना? देखो मैंने 420 लिखा बीच में, 420 भाग किससे देना है 7 से। देखो 7 छक 42, ये कट गया, 0 उतार लिया। कोई संख्या डायरेक्ट उतारकर हम यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, उसके लिए मैं एक बार 0 लेके जाता हूं। तो यहाँ पर 0 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया। आपका रिमाइंडर जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ये शेषफल आ गया, और ये आपका क्या आ गया भागफल आ गया, और ये आपका भाज्य है, और ये आपका भाजक है। बताइए ये सवाल सही है जो लगाए हो कि नहीं? तो ऐसे कुछ सवाल दे दिया जाए घर के लिए, ठीक। एक सवाल दे रहे हैं बस, बाकी नहीं। छियानवे को 5 से विभाजित करने पर, ऐसा नहीं 5 से विभाजित नहीं, 96 को विभाजित किया जाता है, 96 को विभाजित किया जाता है तब 19 भागफल तथा एक शेषफल प्राप्त होता है, तब इस संख्या का भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बात समझ में आई? ओके। अब ये टाइप आपका
जो था वो समाप्त हुआ। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक, एक सवाल कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे देखिए, ये नोट कर लीजिए, यहीं पर हम ऊपर से, एक सवाल ऐसे दे दिया जाता है, एक सवाल ऐसे दे दिया जाता है कहीं, देखिए इधर 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 और प्लस 6 का पावर 64 किस से विभाज्य है? और इसमें विकल्प ऐसे दे दिया जाता है भाई, पहला विकल्प 6 से, और दूसरा विकल्प हम दे देंगे 8 से, और तीसरा विकल्प दे देंगे 2 से, और उसके बाद में जो डी वाला होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई आप लोग को पता है 6 का पावर 61 का मतलब क्या होता है? 6 का हम 61 बार गुणा करेंगे। 6 का पावर 62 का मतलब भी आप समझते हो, 6 का 62 बार गुणा होगा, तो यहां पर हम ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक कॉमन रूल चलता है, कॉमन। तो पहले हम आप लोग को कॉमन समझा देते हैं, कॉमन क्या होता है। जैसे यहां पे 8 और प्लस यहां पे 14 लिखा है, 14 और 8 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अगर हम एक संख्या कोई ले लें जिससे दोनों कट रहे हों, तो वो संख्या कौन सी होगी? बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन होगी जिससे दोनों कट रहे हों, दोनों विभाजित हो रहे हों? वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जिससे 8 भी विभाजित हो जाए, कट जाए, और 14 भी विभाजित हो जाए यानी कि कट जाए? तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हम ले, भाई 2 ही है, 2 के अलावा तो कोई है ही नहीं। तो यानी कि 2 से दोनों विभाजित हो जा रहे हैं, तो 2 मैं यहां लिख लूंगा, और 2 के बाद में मैंने इसको कामा ले लिया, यानी कि 2 का मैंने कामा ले लिया। अब 2 में हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ूं कि 8 कट जाए? तो 2 चौक 8, और यहां प्लस लगे, प्लस लगा दो, और 2 सत्ते 14, अब जोड़ो, 7 4 11, और ये 2 बाहर लिखा है। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये गुणा लगेगा, तो 2 गुणे 11 और 11 दूना 22। बताइए, 22 वहां डायरेक्ट जोड़ने पर भी आ रहा था, और यहां कॉमन का रूल लिए तब भी 22 आ रहा है। अब कॉमन का रूल समझ लिए। जैसे मान लिया मैं कहूं यहां पे 16 लिखा है, यहां पे 30 नहीं, यहां पे मैं कर दे रहा हूं 36। अब बताइए इसमें कॉमन क्या होगा? क्या कॉमन होगा भाई? मैं देखूं तो 16 दूना 32 होता, नहीं कॉमन हो सकता है। मैं 4 कॉमन ले लूं, 4, तो 4 चौक 16 और 4 नवैया 36। मैं 16 और 36 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 52। अब इधर में जब इसमें से कॉमन लिया तो यहां बचा 4, यहां पे बचा 9, और 9 4 हो गया 13, और यहां पर है 4। अब फिर ये गुणो तो 13 चौका कितना हो गया? 52। दोनों सही अब बैठ रहा है। तो हम ऐसे यहां पर भी कॉमन वाला रूल लगाएंगे, यहां पर भी क्या रूल लगाएंगे? कॉमन वाला। तो कॉमन लेने के लिए मैंने आपको यहां पे समझा दिया। तो कॉमन वाला रूल यहां पे देखिए, देखिए यहां पर लिखा है 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 और प्लस 6 का पावर 64। मैं देखूं तो क्या कॉमन हो रहा है सब में? भाई 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 तो हो ही रहा है। अब मैं देखूं, अरे भाई 6 तो सब में है ना, है सब में। अब मैं देखूं तो 61 इसमें तो है, 61 इसमें है, 62 वाले में काहे नहीं है? 61 के बाद में तो 62 जाएंगे ना, तो 61 भी इसमें है। 63 वाले में 61 है, हाँ। 64 वाले में 61 है, हाँ। तो मैंने यहां पर 61 कॉमन ले लिया। और जब 6 के पावर 61 हम बहरे ले लिए, बाहर ले लिए, तो वहां पर 6 के पावर 61 कन्नम 61 यानी कि 1 बचेगा। जब पूरा कॉमन हो जाए तो वहां पे 1 बचता ही बचता है। फिर उसके बाद में प्लस लागे, प्लस लगाएंगे। यहां पे मैंने 6 का पावर 61 बाहर ले लिया, तो 6 का पावर अभी अंदर कितना बचेगा?
भाई 6 का पावर 61 हमने बाहर ले लिया, तो 6 का पावर अभी कितना बचेगा? 6 का पावर कितना बचेगा? 1। और प्लस 6 का पावर मैंने यहां से 61 बाहर लिया है, तो अभी 6 का पावर यहां पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस 6 का पावर यहां पर 61 मैंने बाहर लिया, तो यहां पर अभी 6 का पावर कितना बचेगा? 3। यहां पर 6 का पावर 61 हो गया और ब्रैकेट। अब मैं 6 का पावर 3 का मतलब आप लोग को बता दिया है पहले कि 6 गुणे 6 गुणे 6। 6 का पावर 2 का मतलब आपको हमने बता दिया है 6 गुणे 6। और 6 का पावर 1 का मतलब होगा केवल 1 6। और 1 का मतलब तो केवल क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का मान रखेंगे तो 1 होता है, प्लस 6 का पावर 1 का मतलब हो जाएगा 6, और प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब 36, और प्लस 6 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 216। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब मैं इसको जोड़ूंगा, अब देखो यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, इसको जोड़ लो तो यहां पर जोड़िए, देखिए 6 6 12 और 6 18 और 1 19 के 9, हासिल आई 1। यहां पर हो जाएगा 1 और 3 4 और 1 हंसिलिया 5, और ये हो जाएगा 2। 6 के पावर 61 और ब्रैकेट में 259। ये बात समझ में आई इतना? नहीं समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया भाई? भाई ये कॉमन लेना समझे। कॉमन लेने के बाद में इसका मान 6 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 6 का पावर 3 का मतलब कितना होता है? और 1 का पावर 1 का मतलब तो 1 ही होगा, और 6 का पावर 1 का मतलब 6 होगा। अब जो अंदर लिखा है ना उसको जोड़ लो, और जब हम पूरा जोड़े, अरे भाई इसे जोड़ लो ना, 2 1 6 3 6 6 और 1, तो यहां हो जाएगा 6 6 12 और 6 18 1 19 के 9, हासिल कितने आई? 1 3 4 और 1 से लिया 5, और ये बच जाएगा 2। 259 तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आ गया तो आप बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी फिर से बताते रहा हूं। अब ये 259 आ गया ना, तो हमें इनको नहीं चेक करना है कि किससे कट रहे हैं, हम 259 को चेक करेंगे इसमें से किसी से कट रहा है। 6 से कट रहा है? 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। और 6 में रूल आपको हम विभाज्यता का लगाए थे, 2 गुणे 3 वाला। अगर मैं 8 से काटूं तो 8 से भी नहीं कटेगा। 8 का रूल आप लोग जानते हो कि लास्ट का अगर 3 अंक 8 से कट रहा है, कि 2 अंक था, 3 अंक, तो 8 से कटेगा, तो लास्ट का 3 अंक भाई नहीं कटेगा 8 से। अगर मैं 2 से करूं तो भी नहीं कटेगा, तो इसमें क्या लगा देंगे? इनमें से कोई नहीं। अब ना समझ में आ तो एक सवाल और समझा रहे हैं, डोंट वरी। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, विकल्प मत लिखिएगा, इसका कोई जरूरी नहीं है, बस सवाल नोट कर लीजिए। देखिए, नोट हो गया भाई? देखिए इधर जरा, अगर कहीं ऐसा सवाल दे दे और कहे कि ये किससे विभाज्य है, तो आपको इसमें ऐसे एक जगह पर लिख लेना है 8 का पावर 2 प्लस 8 का पावर 3 और प्लस 8 का पावर 4। इसमें से बताइए कॉमन क्या हो सकता है? 8 तो सब में है ना, 8 हमने कॉमन ले लिया, 8 का पावर 2 इसमें, 8 का पावर 2 इसमें, 8 का पावर 2 इसमें, सब में पाया जाएगा। तो 8 का पावर मैंने 2 यहां पे कॉमन ले लिया। यहां पर देखेंगे तो कितना बचेगा? 1, प्लस 8 का पावर 2 मैंने कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा? 8 का पावर 1, और 8 का पावर 2 मैंने कॉमन लिया, यहां पर क्या बचेगा? 8 का पावर 2। 8 का पावर 2 बाहर लिया,
यहाँ पर 1 बचा और 8 का पावर 1 का मतलब कितना हो गया 8 और प्लस 8 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 64। अब जब मैं इसको बीच जो इसमें है ब्रैकेट में इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 73। जब ये 73 देखिए इसे किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो एक काम करिए इसमें से एक 8 और निकाल लीजिए, क्योंकि यहां पर 8 का पावर 2 का मतलब 8 2 बार लिखा है। तो जब मैंने यहां से एक 8 निकाला ना तो यहां पर एक बचा एक 8 और मैंने एक 8 इसके पास लेकर के भेज दिया और यहां पर हो गया इससे गुणा, तो 8 त्रिक हो जाएगा आपका 24 के 4 हासिल आई 2, 8 से 56 और 2 56 और 2 58, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 और 7 56 57 58। और अभी आप लोग जानते हो यहाँ पे 8 है ना। अब बताइए ये किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है ना, ऐसे लगा दो भाई। 4 से कट रहा है 4 से भी लगा दो भाई। और किससे कट रहा है 5 से कट रहा है। अब यहां पर एक ऑप्शन और बना दीजिएगा ए तथा सी दोनों, और यही आंसर आपका राइट। अब बात समझ में आया। तो ऐसे सवाल घर के लिए दे दें एक दो, समझ में आया। ऐसे 2-3 सवाल घर के लिए दे रहे हूं। फोर 1 प्लस 4 2 प्लस 4 3 विभाज्य है, विभाज्य है। आपको बताना है किससे विभाज्य है, आंसर लिख के लाना, ठीक है। छोटी से छोटी जो संख्या पे चेक कर लेना वही लिख लेना। हाँ 9 पावर 1 प्लस 9 यहां पर कर दूं, ठीक। ये 3 सवाल नोट कर लीजिएगा। आज का मैं यही इतने तक क्लास रखता हूं, फिर अगले दिन कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों आपको भी जय हिंद जय भारत, फिर अगले दिन मिल रहे हैं। हाँ, आपको जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इस पर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो आपका सुझाव आमंत्रित है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कोई सुझाव छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत, अगले दिन मिलते हैं, बाय बाय टाटा।